और अखिलेश यादव के इस आत्मविश्वास की वजह जातियों के वोट बैंक का वो गणित है जो 2014 में भी एक साथ होता तो बीजेपी पर भारी पड़ सकता था। 2014 में बीजेपी और अपना दल को यूपी में करीब 43% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी को मिले वोट जोड़ दें तो आंकड़ा करीब 43% पहुंच जाता है। 2014 के चुनाव में ऐसी 36 सीटें थीं जहां समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी को मिले कुल वोट बीजेपी से ज्यादा थे। मतलब 2014 में भी अगर महागठबंधन होता तो उसे 41 सीटें मिलती और बीजेपी अपना दल गठबंधन 37 सीटों पर सिमट जाता। महागठबंधन के बीच इस बार सीटों का बंटवारा 2009 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर हुआ है, क्योंकि मायावती और अखिलेश मानते हैं कि 2019 के चुनाव में मोदी की लहर नहीं चलने वाली, इसलिए जीतेगा वही जिसके वोटों का समीकरण दुरुस्त होगा। और इसी आधार पर यूपी में महागठबंधन की जीत का दम भर रहे हैं। साथ ही वोटों के समीकरण को और असरदार बनाने के लिए महागठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों को शामिल करने का दौर मंगलवार को भी जारी रहा, जिसके तहत लखनऊ में निषाद पार्टी यानी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और राष्ट्रीय समता दल ने महागठबंधन को समर्थन दिया। 85% आबादी को 49% में सीमित कर दिया गया और 15% लोगों को 50% कर दिया। महागठबंधन का दावा है कि गोरखपुर, फूलपुर और कैराना के उपचुनाव का गणित ही 2019 में भी चलेगा। जैसे गोरखपुर में एक इतिहास रचा था, फूलपुर, कैराना, नूरपुर में रचा था, उसी तरीके से 2019 के आम चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचा जाएगा। महागठबंधन में जातियों की गोलबंदी का यूपी में बीजेपी के पास एक ही जवाब है, मोदी है तो मोदी है तो। अब यूपी में बीजेपी के लिए 74 पार तभी मुमकिन है जब 2014 जैसी मोदी की बड़ी लहर पैदा हो। महागठबंधन के पास नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, इसलिए उसकी सारी उम्मीदें सोशल इंजीनियरिंग पर टिकी हैं। और राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है जातियों के वोटों का जोड़ घटाना। महागठबंधन का गणित जिन वोटरों पर आधारित है उनमें यादव सबसे ऊपर है, जिनकी जनसंख्या करीब 9% है। यादव जाति को समाजवादी पार्टी का आधार वोट माना जाता है। महागठबंधन को अनुसूचित जाति के एकमुश्त वोट की आस है। यूपी में अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 21% है, जिसमें आधे से ज्यादा यानी करीब 11% जाटव हैं, जिन्हें बीएसपी का कट्टर समर्थक माना जाता है। आरएलडी के आने से महागठबंधन को जाट वोट मिलने की उम्मीद भी है। यूपी में जाट समुदाय की आबादी करीब 4% है। महागठबंधन की सबसे बड़ी उम्मीद है यूपी के मुस्लिम वोटर, जिनकी हिस्सेदारी करीब 19% है। यूपी की प्रमुख पिछड़ी जाति निषाद भी है, जिसकी आबादी करीब 14% है, जिन्हें निषाद पार्टी 2016 से वोट बैंक में बदलने की कोशिश कर रही है और इसीलिए निषाद पार्टी को महागठबंधन का हिस्सा बनाया गया है। जातियों के वोट के इसी समीकरण को महागठबंधन के नेता अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहे हैं।